यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे की असूली मंजूरी दे दी। आवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी के रोशन घराना प्रोग्राम की बाज़ाब्ता मंजूरी कल काबीना इजलास में दी जाएगी। पंजाब हुकूमत 50 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले करोड़ों सार्फिन को सोलर सिस्टम देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत और 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान इकसात पर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज। वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत के किसान पैकेज पर दस्तखत। वफाकी हुकूमत का बलूचिस्तान से मिलकर ज़रई ट्यूबवेलों को सोलर पर मुंतकिल करने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं 55 अरब के मंसूबे से ट्यूबवेल्स को सस्ती बिजली मिलेगी, किसान खुशहाल होंगे, बिजली चोरी का खात्मा होगा। बलूचिस्तान के ट्यूबवेलों के लिए वफाकी हुकूमत ने 10 साल में 500 अरब दिए। वज़ीर आज़म का किसानों को सोलर पैनल भी देने का फैसला। वज़ीर आज़म का दौरा कोयटा, गवर्नर, वज़ीर आला और सूबाई काबीना अरकान की मुलाकातें। मुझे पता है मर्शद को वापस नहीं ला सकती, लेकिन ये करना ज़रूरी था ताकि एक एग्जाम्पल सेट की जा सके कि आप इस तरीके से सहाफ़ियों को कत्ल नहीं कर सकते, उन्हें हरासा नहीं कर सकते, किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकते। कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल को मावराए आइन करार दे दिया। अदालत का अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 34 लाख रुपए देने का भी हुक्म। कत्ल में मुलव्विस कीनियन पुलिस के 2 एहलकारों पर मुकदमा न चलाने पर तनकीद। अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सिद्दीक वीडियो पैगाम में कहा, अरशद शरीफ का मुकदमा जीत लिया, मालूम है अरशद शरीफ को वापस नहीं ला सकते। कीनिया में शौहर को इंसाफ दिला दिया, पाकिस्तान में दिलाना बाकी है। जस्टिस तारिक महबूब जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, एहतसाब के नाम पर जारी मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कुछ हो रहा है नाकाबिले कबूल है, बहुत हो चुका। जो भी मुहिम के पीछे है उसे नहीं छोड़ेंगे। पीटीए, एफआईए और पेमरा क्या कर रहे हैं? अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून खामोश हैं। तासुर है हुकूमत मुहिम के पीछे है। जस्टिस मियां गुल हसन बोले, हुकूमत की खामोशी बताती है वो इसमें शामिल है। मजीद समाअत गर्मियों की छुट्टियों तक मुलतवी। अपने हकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की फिर भरपूर मजम्मत। ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, किसी सियासी जमात से कोई उम्मीद नहीं। जब पार्लियामेंट पर कदगन लगी तो वकला ने आवाज बुलंद की। अदलिया के साथ भी हमेशा खड़े रहे। कोई इदारा दूसरे के मामलात में मुदाखलत ना करे। मामलात ऐसे ही चलते रहे तो वकला हड़ताल की कॉल देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स बहाल नहीं हो सकता, हुकूमत का साफ जवाब। वजारत दाखिला ने एक्स को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा, कहा कि एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। इंतजामिया को कई बार कानून पर अमल दरामद का कहा। वजारत दाखिला के पास आर्जी बंदिश के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दीगर मुल्कों में भी सोशल मीडिया पर पाबंदी लगती रही है। दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, मुल्क के मफाद में मुस्तरद की जाए। मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी इंतजामात। वजारत दाखिला की मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबों की दरखास्त पर फौज क्विक रिस्पांस फोर्स के दस्ते तैनात करने की मंजूरी दी गई। फौजी दस्तों की तादाद और तैनाती के मकामात का फैसला सूबे करेंगे। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी फौज तैनात होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी प्लान का जायजा। जुलूसों और मजालिस के मौके पर ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आए। इंटरनेट या मोबाइल बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से होगा। मैचिंग करने वाला सिस्टम 2.5 साल से गैर फाल। गुज़िश्ता 2.5 साल से मैनुअल तरीके से गोलियों की मैचिंग की जा रही है। दूसरी जानिब DSP अली रजा की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला मुराद अली शाह, IG पुलिस, DG रेंजर्स, पुलिस अफसरान और सिविल सोसाइटी के अरकान की शिरकत। ओवर बिलिंग की शिकायत पर वफाकी वज़ीर दाखिला मुतहरिक। वजारत दाखिला में अहम इजलास। FIA हुकाम की ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी का
प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर इजहार तशवीश। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोर्स का डाटा 3 रोज में तलब। बोले प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज्यादती का अजाला करना जरूरी है। शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन किया जाए। जामे रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की जाएगी। सरगोदा की अदालत ने उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। अपोजिशन लीडर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हक और सच की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती बहुत जरूरी है। मियां वाली पुलिस ने घर पर छापा मारा। सादा कपड़ों में मलबूस अहलकार हिरासा करते रहे। तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहना होगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ मुल्क भर में ज्यादतियां हो रही हैं। दूसरी जानिब उमर अयूब स्पीकर कौमी असम्बली की वजह से गिरफ्तारी से बचे। अपोजिशन लीडर ने छापे पर अयाज सादिक को आगाह किया, जिन्होंने गिरफ्तार न करने की हिदायत की। फेक न्यूज की एक और खबर सच साबित हुई। कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल से पहले बुलाने का फैसला। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास मंगल 9 जुलाई शाम 5 बजे तलब कर लिया। सदर ने कौमी असम्बली इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया। एक न्यूज ने कौमी असम्बली इजलास शेड्यूल से कबल बुलाने की खबर गुज़िश्ता रोज दी थी। इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। बिजली तकसीमकार कंपनियों के नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मामला भी जेर बहस आएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा पेशावर। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने बाचा खान एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो से गवर्नर हाउस में मुलाकात, मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जियाले अरकान असम्बली केपी के अवाम के मसाइल हल करने में किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो से स्क्वाश लेजेंड जॉन शेर खान की भी मुलाकात। महकमा आबपाशी में करप्शन। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने तहकीकात शुरू कर दी। सक्कर, जैकबाबाद, रोहड़ी, कश्मोर, खैरपुर, शहीद बेनजीराबाद और नौशहरा डिवीजन के ऑफिसर तलब। आबपाशी स्कीम, सोलर सिस्टम की तनसीब और ट्यूबवेल का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। साल 2021 से 24 तक मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। महकमा एंटी करप्शन ने सेक्रेटरी आबपाशी को मुरासला भेज दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सैलाब के पेश नज़र इंतजामात का जायजा इजलास। वज़ीर आला ने महकमा आबपाशी को तमाम बंदों की इंस्पेक्शन की हिदायत कर दी। कहते हैं महकमा आबपाशी सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अपनी तैयारी मुकम्मल रखे। महकमा आबपाशी अपना प्लान तमाम मुतल्लिका इदारों बशमूल कानून नाफिज करने वाले इदारों से शेयर करे। गर्मी से सताए शहरियों पर कुदरत मेहरबान। कराची में बादलों से सज गया आसमान। शहर के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। सुपर हाईवे, बहरिया टाउन, गुलशन मेमार, एहसनाबाद और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। हैदराबाद, टंडुवाला, यार जाम, शोरोब, सेवन शरीफ, हब और दीगर इलाकों में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। सिंध के दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। गर्मी और हब्स में कदरे कम। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। झलमगजी और गंदावा में कई इलाके ज़ेर-आब। बरसाती नदी नालों में तोगयानी। काजी इस्माइल में पानी घरों में दाखिल। कई घरों की दीवारें गिर गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में 10 से 15 जुलाई तक बारिशों के नए सिलसिले का इम्कान। PDMA की तरफ से अलर्ट जारी।